सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। प्रमुख विशेषता। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सैंधव लोगों का सौंदर्य बोध उनकी शिल्प कला में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। सैंधव लोग सभ्य, उच्च कोटि के अभियंता एवं वास्तुशिल्पज्ञ थे। नगरों के निर्माण में शतरंज पद्धति चेसबोर्ड को अपनाया, जिसमें सड़कें सीधी एवं नगर सामान्य रूप से चौकोर होते थे। सड़कें बिछाने की समस्या मकानों के निर्माण से पहले ही हल कर दी जाती थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण जाता था एवं दूसरा मार्ग पूरब से पश्चिम उसे समकोण पर काटता था। सड़क कच्ची थी। एक सड़क को पक्की बनाने की कोशिश केवल मोहनजोदड़ो में की गई थी। पश्चिमी भाग में गढ़ी होती थी और पूर्वी भाग में निम्न शहर होता था। मुख्य मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटता था। लोग आडंबर के विशेष प्रेमी नहीं थे। उन्होंने सुंदरता से अधिक उपयोगिता पर बल दिया था। कालीबंगा का एक फर्श का उदाहरण अपवाद है, जिसके निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भवनों में स्तंभों का कम प्रयोग हुआ है। उनके स्तंभ चतुर्भुजाकार या वर्गाकार होते थे, गोलाकार नहीं। कालीबंगा और हड़प्पा में गढ़ी और निचले नगर के बीच खाली जगह होती थी। ऐसा ही मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, बहावलपुर, हड़प्पा, पंजाब, धौलावीरा, राखीगढ़ी में भी देखने को मिलती हैं। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए जेपी जोशी ने 3 आर्थिक क्षेत्र केंद्र निर्धारित किए हैं। मनसा क्षेत्र भटिंडा, बहावलपुर क्षेत्र NW फ्रंटियर, कच्छ क्षेत्र गुजरात। धोलावीरा एक ऐसा शहर है जिसमें नगर 3 भागों में विभाजित था। बनवाली में नाली नहीं पाई गई है। एक कुशाणकालीन स्तूप मोहनजोदड़ो के टीले पर मिला है। लोथल आयताकार चबूतरे पर बसा था। सुक्कोगेडोर में एक विशाल दुर्ग एवं परकोटों से घिरे एक छोटे आवास स्थल का पता चला है। सुक्कुर में पत्थर का औजार बनाने वाली फैक्ट्री मिली है। सुक्कुर से ही चूना पत्थर के कारखाने का साक्ष्य मिला है। मकानों के अलावा सैंधव के कुएं अपनी ईंटों की सुदृढ़ चिनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। उस युग के प्रत्येक कुएं प्रायः अंडाकार होते थे एवं उनके ऊपरी भाग पर चतुर्दिक दीवार बनी रहती थी। कुओं के निर्माण में षड्जाकार ईंटें प्रयुक्त की गई थीं। कुओं के पास छोटे छोटे गड्ढे पाए गए, संभवतः घड़े रखने हेतु इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। कुछ स्थापत्य कला के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। सार्वजनिक भवन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एवं लोथल आदि में दुर्ग या प्राचीर के अवशेष पाए गए हैं। शहर दुर्गीकृत थे, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से प्राचीर से घिरे हुए थे। हड़प्पा, रावी नदी का पश्चिमी टीला गढ़ी एवं पूर्वी टीला निचला नगर था। गढ़ी आकार में लगभग समानांतर चतुर्भुज है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में 420 मीटर एवं पूर्व से पश्चिम 196 मीटर है। इसके निर्माण में मिट्टी और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, किंतु बाह्य भाग पर पक्की ईंटें लगाई गई। सर्वप्रथम सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ दीवार बनाई जाती थी। गढ़ी की बाहरी दीवार पर कुछ दूरी से बुर्ज बने थे। गढ़ी का भीतरी मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था और पश्चिमी द्वार घुमाव लिए था, जिसके साथ ही सीढ़ियां भी थीं। भंडारण व्यवस्था। हड़प्पा में 12 खंड में विशाल अन्नागार का भंडार था, जो 6 की 2 पंक्तियों में विभक्त हैं। इन 2 पंक्तियों के मध्य 7 मीटर की दूरी है।
भंडारगरियों का प्रमुख प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर खुलता था। नदी मार्ग से भंडारों में संग्रहित किया जाने वाला अनाज आता जाता रहा होगा। भंडारों के तल तक पहुंचने हेतु एक ढाल युक्त मार्ग बनाया हुआ था। भंडारों के फर्श में लकड़ी के शहतीर का उपयोग किया जाता था और इनके बीच में जगह छोड़ी जाती थी जिससे हवा का प्रवेश हो सके एवं जमीन की नमी से अनाज सुरक्षित रहे। फर्श की दरारों में पाया गया गेहूं एवं जौ का भूसा यह सिद्ध करता है कि इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता था। 4 फीट ऊंचे भाग चबूतरे पर मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के सदृश अन्नागार के अवशेष मिले हैं। इस भवन का मलबा 1950 में व्हीलर ने हटवाया था। उन्होंने इसे अन्नागार की संज्ञा दी है। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत महास्नानागार है। यह बौद्ध स्तूप के लगभग 57.9 मीटर दूर स्थित है। प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर लकड़ी के पटिये आबद्ध किए गए थे। फर्श को जल निरोधक बनाए जाने हेतु बिटुमिन एवं जिप्सम का प्रयोग किया गया। दीवार को गिरने से बचने के लिए पक्की ईंटों और मोटा बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। स्नानागार के पूर्व में निर्मित 6-7 कमरों के मध्य एक कक्ष में अंडाकार कुआं है जिसके पानी से स्नानागार भरा जाता था। स्नानागार से संबद्ध कक्षों के द्वार बिल्कुल सामने न होकर दाएं या बाएं की ओर हैं, जिससे आंतरिक भाग दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। संभवतः इन कमरों का उपयोग वस्त्र आदि बदलने के लिए किया जाता होगा। स्नानागार में लंबवत ईंटों की चिनाई जिप्सम एवं बिटुमिन के प्लास्टर के रूप में प्रयोग आदि सैंधव लोगों के अनुपम वास्तुशिल्प के एक नवीन प्रयोग का द्योतक है। महास्नानागार सैंधव जनों की किसी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक हो क्योंकि वर्तमान में भी मंदिरों के साथ या स्वतंत्र रूप में इस प्रकार के कुंडों का महत्व बना हुआ है। सभा भवन मोहनजोदड़ो में स्तूप टीले से कुछ दूर दक्षिण में एल एरिया में एक विशाल भवन था। मैके की धारणा है कि यह शहर के आर्थिक जीवन से संबद्ध था। इसे कुछ विद्वानों ने सभा मंडप अथवा विद्यालय भवन माना है। लोथल डॉकयार्ड लोथल सौराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में है। यह नगर भी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के समान सुनियोजित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर को 2 भागों गढ़ी एवं निचले नगर के रूप में विभक्त किया जा सकता है। भवन कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए परंतु गोदी, डॉकयार्ड एवं कुछ महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण पकाई हुई ईंटों से किया गया, जहां से नौकाघाट, भंडारगृह तथा नावों के गमनागमन पर भली भांति नियंत्रण रखा जा सकता था। एस.आर. राव को नगर उत्खनन के दौरान नगर के बाहरी भाग में एक डॉकयार्ड मिला है, जो भोगावों एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित सैंधव सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था।